गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट, ये इफेक्ट का दूसरा नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। ये अपने जो पहले तीन इफेक्ट हो गए ना, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, उसी में का पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक्चुअली ये चौथा इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज फोर्थ इफेक्ट। ओके, दिस इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये इफेक्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन, देखिए फ्रेंड्स, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये देखो, एसिटाल्डिहाइड नाम का मॉलिक्यूल है, ये CH3COOH एसिटिक एसिड नाम का मॉलिक्यूल है। CHO हो गया फंक्शनल ग्रुप, COOH हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को क्या कहा जाता? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये भी हुआ अल्फा कार्बन, बराबर। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम एसिटिक एसिड। और एक मॉलिक्यूल आपको बताना चाहते हैं हम लोग, CH3COCH3। देखो, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CO। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ये रहा अल्फा कार्बन, ये भी तो अल्फा कार्बन हुआ ना। अब समझ लो, व्हाट इज अल्फा कार्बन? द कार्बन एटम अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। द कार्बन एटम नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को क्या कहेंगे हम? अल्फा कार्बन। फिर अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ? द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन को जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो पहचानो, इस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पहचानो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, समझ रहे कि नहीं? जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा। वो तो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये हमने समझ लिया क्या? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। एक नया मॉलिक्यूल बताना चाहते हैं हम आपको अल्फा कार्बन के लिए और अल्फा हाइड्रोजन के लिए, बराबर। हमने कार्बोनियम और कार्बियनियम आयन पढ़ा पहले। कार्बोनियम और कार्बियनियम, कार्बोनियम आयन, कार्बियनियम आयन, कार्बोनियम कार्बियनियम। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अल्फा कार्बन इन कार्बोनियम आयन। ये है कार्बोनियम आयन। क्या हुआ ये? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का दूसरा नाम है कार्बोकैटायन। ये है टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, नहीं तो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। ओके, अब इसमें देखिए अल्फा कार्बन कौन सा? ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज कार्बन नजर आ रहा है ना, इसे कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन या मेजर कार्बन।
और इस कार्बन को जितने भी नेबरिंग कार्बन है, यहाँ एक नेबरिंग कार्बन, यहाँ एक नेबरिंग कार्बन, यहाँ एक नेबरिंग कार्बन, बराबर। सो हाउ मेनी अल्फा कार्बन एटम्स आर देयर? ये तो अपना कार्बन हो गया मेजर कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, बराबर। ये अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। अब बोलो मुझे टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकटायन कंटेन हाउ मेनी अल्फा कार्बन? आंसर इज 3. हाउ मेनी अल्फा कार्बन? आंसर इज 3. अब बोलिए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3 3 और ये 3 9, मतलब हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्यों पढ़ा रहे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मतलब बेकर नाथन इफेक्ट। ये इफेक्ट समझाने के लिए हमें क्या जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए हमने पहले समझ लिया अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब हम आपको समझाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अल्फा कार्बन के बीच या कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस तरह से हमें नजर आता है। ओके, देखो अब हम आपको इसकी स्टेबिलिटी समझाना चाहते हैं। क्यों जरूरी है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्यों नीड है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, CH3 कार्बन एटम्स, CH3 और ये CH3, कंसेप्ट समझने के जैसा है, बराबर। ये जो कार्बन था ना, दिस कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ये कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकटायन, बराबर। इनका नेचर देखिए, CH3 अल्किल ग्रुप, CH3 अल्किल ग्रुप, CH3 अल्किल ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये गरीब कार्बन है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब गरीब, नेगेटिव चार्ज का मतलब अमीर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जहां इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। ये रहा पॉजिटिव चार्ज कार्बन, मतलब गरीब कार्बन, बराबर। आप लोग बोलेंगे कि सर डॉक्टर साहब के गाड़ी पर प्लस साइन लिखा होता है तो मतलब डॉक्टर गरीब होते हैं क्या? ना 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 ना, वो मेडिकल साइंस का सिंबल है। अभी तो प्लस साइन के जगह पे दूसरा सिंबल आ गया, बराबर, मेडिकल साइंस का। तो यहाँ हम केमिस्ट्री की जहां तक बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है गरीब कार्बन। ये कार्बन एटम गरीब है, बराबर। आप इस कार्बन को गरीबी महसूस हो रही है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी महसूस हो रही है, इसको एक बॉन्ड नहीं है, इसको कौन बचाएगा? साइड वाले ग्रुप को देखिए, कौन कौन से ग्रुप है? एक CH3 CH3 CH3, बराबर। ये CH3 का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। ये CH3 का नेचर है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। ये CH3 ग्रुप कार्बन को सपोर्ट करता है, ये CH3 भी कार्बन को सपोर्ट करता है, ये CH3 भी कार्बन को सपोर्ट करता है। मतलब कितने सपोर्टिंग कार्बन हो गए? 3। आप मुझे बोलो, एक गरीब को अगर 3 लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं तो गरीब खुश हो जाएगा ना, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बराबर है कि नहीं? भला आप ये भी जान लो, ये कार्बन जो एटम 3 है, इन्हों जब इस कार्बन को मदद करने जाते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम इसका इन कार्बन के पहले आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझे? मतलब क्या? ये 3 कार्बन एटम ये सेंटर वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, बराबर है कि नहीं? ये कार्बन के पास करीब 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। मतलब ये कार्बन जब सपोर्ट करने जा रहा है इस कार्बन को,
तो ये कार्बन के आगे कौन दौड़ रहे मदद करने के लिए? ये 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन जब मदद करने जाता है इस कार्बन को, तो इस कार्बन के आगे कौन दौड़े जा रहे हैं? ये 3 हाइड्रोजन। क्यों दौड़े जा रहे हैं? ये कार्बन को सपोर्ट करने के लिए। देखो कैसा सपोर्ट होता है। और ये कार्बन जब इस कार्बन को सपोर्ट करने जाता है तो 3 हाइड्रोजन भी सपोर्टिंग में आते हैं। मतलब कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखो 9, 3 + 3 + 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर सपोर्टिंग। 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर सपोर्टिंग। 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं, 1 by 1, एक के बाद एक। ये 3 हाइड्रोजन एटम 1 by 1 जाते इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए। ये 3 हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन को इनडायरेक्टली किस तरह से सपोर्ट करते, हम स्ट्रक्चरली आपको बताना चाहते। देखिए कैसे सपोर्ट करते हैं ये कार्बन एटम्स, यहां से बताते हैं। इस कार्बन का स्वभाव तो जान लिया आप, कैसा है CH3 का स्वभाव? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये जो CH3 ग्रुप यहाँ का था ना, ये CH3 ग्रुप, बराबर, ये CH3 ग्रुप में से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बाजू में निकाल लेते हैं। ये CH2 को अलग से लिखे और एक हाइड्रोजन को बाजू में निकाल लिए। हाउ दिस हाइड्रोजन, हाँ ये हाइड्रोजन, हाउ दिस हाइड्रोजन इनडायरेक्टली सपोर्ट द कार्बोकैटायन, बराबर। और किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, देखो आप। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। ये कार्बन को क्या नीड है, क्या जरूरत है? ये कार्बन को सराउंडिंग में है 1 2 3, क्या है ये? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड माने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं है। ऑक्टेट के बदले इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। कौन देगा इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन कौन सपोर्ट करेगा? समझ रहे? तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का नेचर हमेशा सपोर्टिंग होता है। अपने सोसाइटी में बहुत से लोग गरीब होते हैं अल्फा हाइड्रोजन की तरह, लेकिन गांव में कोई बीमार हो गया तो पहले दौड़े आते हैं गरीब लोग, है कि नहीं, सपोर्टिंग के लिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम का स्वभाव होता है सपोर्टिंग। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता, ये अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन एटम, ये दोनों के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। भाई मेरे क्यों ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन्स? ये हाइड्रोजन ने अपने पास कुछ नहीं रखते हुए दोनों भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का कन्वर्शन होने जा रहा है पाई बॉन्ड में। दिस सिग्मा बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, बराबर। तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आता है हमें। ये स्ट्रक्चर कैसे नजर आता है? ये तो पहले वाला ही पार्ट है, ये कार्बन एटम आपका, ये CH3 ग्रुप, ये तो प्रीवियस CH3 ग्रुप ऊपर वाला, ये CH3 ग्रुप नीचे वाला, और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, बराबर। अब देखो क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ रहे हैं तो पहले वाली स्थिति ऐसी है, ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ CH2 ग्रुप, बराबर, ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, यूं इस तरह का बॉन्ड है यहाँ। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आ जा रहे, मतलब दिस पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाई। सिग्मा बॉन्ड का क्या बन जा रहा है? पाई बॉन्ड बन जा रहा है। सिग्मा बॉन्ड क्या बन गया? पाई बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बिकम्स पाई बॉन्ड। देखिए कैसा जादू हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन यही रहेगा, ये हाइड्रोजन यही रहेगा। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर बोलो चार्ज कौन सा रहेगा?
इस हाइड्रोजन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको दे दिए? ये कार्बन को। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बोलो मेरे भाई? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन अब इस सिस्टम को थोड़ी ना छोड़ेगा, नहीं, ये इसके साथ में रहेगा, बराबर। इसके अंदर बॉन्ड है क्या? हाइड्रोजन कार्बन के अंदर बॉन्ड है क्या? नहीं, बॉन्ड नहीं, फिर भी ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ है। कभी कभी अपन जब अपने गांव में किसी की जरूरत में सपोर्टिंग के लिए दौड़ते, वो अपना रिलेटिव नहीं होते वे भी दौड़ते, वहां अपना कोई बॉन्ड नहीं होता, फिर भी हम लोग सपोर्ट करने जाते। हाइड्रोजन का यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन है, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे इसलिए ये इफेक्ट का और एक नाम है, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, लेकिन क्या है? अट्रैक्शन है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, RESONANCE, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस इफेक्ट का दूसरा नाम है, दूसरा का तीसरा नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये है नो बॉन्ड रेजोनेंस, समझे? अब देखिए क्या कहेंगे हम कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब इट इज द फेनोमेनन इन विच, ऐसा फेनोमेनन, इट इज द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द क्या? Electrons of sigma bond are transferred to the conjugated system to form the pi bond. बराबर? ये कार्बन एटम के तरफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। क्यों? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे, these structures are called as hyperconjugative structures। ये है hyperconjugative structures, बराबर। This hyperconjugation effect is denoted by letter H। ये इफेक्ट का नोटेशन होता है H। This effect is denoted by H। जहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जहां इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करने वाले ग्रुप आते हैं, बराबर, वहां होता है पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और जहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आते हैं वहां होता है निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को तीन नाम है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज बेकर-नाथन इफेक्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या इंपॉर्टेंस इफेक्ट का? दिस इफेक्ट इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, बराबर। अब ये कार्बोकैटायन है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 9। जिस तरह से पहले हाइड्रोजन ने मदद किया, उसी तरह से दूसरी बार, अगली बार क्या होता? ये हाइड्रोजन भी मदद करेगा इस कार्बन को, दूसरा हाइड्रोजन भी मदद करेगा, ये तीन हाइड्रोजन मदद करेंगे, ये तीन हाइड्रोजन मदद करेंगे, मतलब 1 by 1 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम का नंबर लगता टू सपोर्ट दिस कार्बोकैटायन, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसलिए हम ये कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, बराबर। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा हम कहना चाहते हैं कौन सा कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल रहेगा? जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ देखो CH3 कार्बन, CH3, ये CH3, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हम अलग से बताएंगे। ये हुआ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ओके। दूसरा कार्बोकैटायन है CH3 कार्बन, CH3H, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी ब्यूटिल, और ये CH3, ये CH2, देखो वहां पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो ये हो गया
ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, ये भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। अब देखो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सॉरी दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, TRTIARY, टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और इसे कहेंगे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब बोलो मुझे, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? यहां है, ये अल्फा कार्बन रहा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन, ये रहा एक अल्फा कार्बन। बोलिए कहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा? इस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ बोलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन। कहा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर ज्यादा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। कितने? 9। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसके कितने बनेंगे मेरे भाई? 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसके कितने बनेंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। मतलब more the hyper conjugative structures, more will be the stability. जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक जूलॉजी में एक एनिमल होता है, गिरगिट कहते हैं उसे हिंदी में, चैमेलियन कहते हैं इंग्लिश में। वो क्या करता है, हर सीजन में अपने कलर चेंज कर लेता। ग्रास में गया तो ग्रीन हो जाता, रोड पे आ गया तो ब्लैक हो जाता, बराबर। जे क्यों कलर चेंज करता? वो दुश्मन से बचने के लिए, मतलब स्टेबल रहने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। उसके पास जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये कंपाउंड के 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल, वो सबसे कम स्टेबल। तो बोलो विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी में भी 2 है, प्राइमरी के अंदर भी 2 है। और कौन? वो CH3 CH2 हो गया, उसका छोटा भाई है CH3, ओनली CH3, ओनली CH3 प्लस चार्ज। इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। वो प्राइमरी का ही पार्ट है। मतलब टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी प्रोपिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इथिल कार्बोकैटायन, एंड इथिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथिल कार्बोकैटायन। समझे क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? जिस तरह से हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कही, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दिस इफेक्ट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। कौन से रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते। और कार्बोनियम आयन के बदले कार्बेनियन आयन, मतलब इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज मतलब कैसा? यहां देखो हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया, क्या होगा देखिए, ये निगेटिव चार्ज, ओके। निगेटिव चार्ज के अंदर पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन, ये है सब कार्बोनियम आयन। कौन से आयन? कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। देखो ये CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग। ये कार्बन एटम पहले ही अमीर है, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन रिच, पहले ही अमीर है।
अमीर कार्बन को, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन को अगर 3 ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन देने लगे तो इसकी अमीरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। क्यों? मोर नेगेटिव चार्ज लेसर विल बी द स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ गई, समझेगी नहीं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता? कम हो जाता। रिएक्टिविटी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाता। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बराबर। इसके पास में अब दोनों मुझे बोलो सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ये कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉनिलिजिंग ग्रुप्स है, ये कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉनिलिजिंग ग्रुप्स है, ये कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉनिलिजिंग ग्रुप है और ये कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉनिलिजिंग ग्रुप नहीं है। मतलब अपन ऐसा कहेंगे ये फुलफिल्ड है। बराबर। मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। यहां और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप आ गया, बराबर है कि नहीं? यहाँ और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप आ गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों स्टेबिलिटी कम हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज कार्बोनियम आयन के ऊपर का बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? की यहाँ देखो, सपोज अपने घर में अपने पिताजी नौकरी कर रहे हैं, बराबर, मंथली पेमेंट आता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। बराबर। यहाँ कैसा है? ये पेमेंट के अलावा और दूसरे लोग पैसा देने वाले, यहाँ करप्शन हो गया। बराबर। तो ये स्टेबल रहेगा क्या? इसके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। स्टेबिलिटी रही क्या? नहीं रही। सबसे ज्यादा खुश कौन है, समाधानी कौन है, सुखी कौन है? ये। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ देखो पेमेंट के अलावा और 2 लोग पैसा देने वाले हैं, यहाँ पेमेंट के अलावा और 3 लोग पैसा देने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा उछलने वाला कौन है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? किसके पैर जमीन पर नहीं रुक सकते? ये वाला। मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, सबसे अनस्टेबल हो गया, अस्थिर हो गया। बराबर। तो ये क्या हो गया? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा खुश कौन है? CH3। मिथिल कार्बोनियन इज मोर स्टेबल देन ethyl कार्बोनियन इज मोर स्टेबल देन प्रोपिल कार्बोनियन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटील। समझे भाई? दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, यहाँ ये अपना कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट।